नमस्कार बच्चों। आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कक्षा में हम पत्र लेखन के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम पत्र लेखन के अंतर्गत औपचारिक पत्र के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत औपचारिक पत्र की परिभाषा, औपचारिक पत्र के प्रकार और ये पत्र किसको लिखे जाते हैं और इसके प्रारूप के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। परिभाषा: सरकारी, अर्ध सरकारी अधिकारियों, कार्यालयों, संस्थानों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि औपचारिक या व्यावहारिक पत्र सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के पत्र व्यवहारों का वर्णन किया जाता है। औपचारिक पत्राचार उन लोगों के साथ किया जाता है जिनके साथ हमारा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं होता। इन पत्रों में संदेश, कथ्य आदि की प्रधानता रहती है। यह पत्र औपचारिक विषयों पर अधिकारियों, अपरिचित व्यक्तियों को लिखे जाते हैं। अर्थात ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं होता। किसी कार्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह पत्र लिखे जाते हैं, जैसे प्रधानाचार्य जी को, संपादक को या प्रकाशक को पत्र। औपचारिक पत्रों के प्रकार। बच्चों, औपचारिक पत्रों के अंतर्गत दो प्रकार के पत्र आते हैं। नंबर 1, सामान्य संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र। इनकी विषय वस्तु प्रशासन, कार्यालय और कारोबार से जुड़ी होती है। इन पत्रों की भाषा शैली एक निश्चित सांचे में ढली होती है और इनका प्रारूप भी निश्चित होता है। आवेदन पत्र, आदेश पत्र और मांग पत्र आदि इनके अंतर्गत आते हैं। नंबर 2, विशिष्ट संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र। बच्चों, इन पत्रों की विषय वस्तु सामान्य जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से जुड़ी होती है। इनकी भाषा शैली सामान्य और औपचारिक होती है। इनका प्रारूप आवश्यकता के अनुसार परिवर्तनशील होता है। शिकायती पत्र, बधाई पत्र और निमंत्रण पत्र आदि इनके अंतर्गत आते हैं। बच्चों, औपचारिक पत्र की परिभाषा और प्रकार भली भांति जानने के पश्चात आइए अब हम औपचारिक पत्र का प्रारूप जानते हैं। बच्चों, औपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम प्रेषक अर्थात पत्र भेजने वाला, उसका पता लिखा जाता है 3 पंक्तियों में। प्रेषक का पता लिखने के पश्चात एक पंक्ति छोड़ी जाती है और फिर दिनांक लिखी जाती है। बच्चों, दिनांक उस दिन की लिखी जाती है जिस दिन हम ये पत्र लिख रहे होते हैं। दिनांक लिखने के पश्चात पुनः एक पंक्ति छोड़ते हैं। फिर प्राप्तकर्ता अर्थात जिसे यह पत्र लिखा जा रहा है, प्राप्तकर्ता का पद नाम व पता लिखा जाता है। उसके पश्चात एक पंक्ति छोड़ने के बाद हम विषय लिखते हैं और विषय के अंतर्गत यह लिखा जाता है कि यह पत्र हम क्यों लिख रहे हैं। उसके पश्चात बिना कोई पंक्ति छोड़े संबोधन लिखा जाता है। संबोधन में
महोदय, माननीय, महोदया आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात बिना कोई पंक्ति छोड़े विषय वस्तु 3 अनुच्छेदों में लिखी जाती है। विषय वस्तु के अंतर्गत हम विषय विस्तार पूर्वक लिखते हैं कि यह पत्र हम क्यों लिख रहे हैं, अर्थात यह पत्र किस लिए लिखा जा रहा है। बच्चों, अनुच्छेद लिखते समय हमें यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक अनुच्छेद के उपरांत एक पंक्ति छोड़ना अनिवार्य है, अर्थात जब हम एक अनुच्छेद लिख लेते हैं उसके पश्चात हमें एक पंक्ति छोड़नी होती है। इसके पश्चात पत्र की समाप्ति, समापन में भवदीय और निवेदक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात बिना कोई पंक्ति छोड़े पत्र लिखने वाले का नाम और उसके हस्ताक्षर आते हैं। बच्चों, विद्यालय के लिए लिखे जाने वाले पत्रों में प्रेषक का पता लिखना अनिवार्य नहीं होता। यहाँ सर्वप्रथम विद्यालय का नाम व पता 3 पंक्तियों में लिखा जाता है। उसके पश्चात एक पंक्ति छोड़ी जाती है और फिर विषय लिखा जाता है। विषय के अंतर्गत हम विषय का उल्लेख करते हैं कि हम पत्र किस लिए लिख रहे हैं। उसके पश्चात संबोधन में महोदय, महोदया, श्रीमान जी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात बिना कोई पंक्ति छोड़े विस्तार पूर्वक पत्र लिखा जाता है, जिसमें हम विषय वस्तु लिखते समय 3 अनुच्छेद लिखते हैं। ये अनुच्छेद छोटे छोटे होते हैं और प्रत्येक अनुच्छेद के उपरांत एक पंक्ति छोड़ी जाती है। उसके पश्चात धन्यवाद दिया जाता है और पत्र समाप्त किया जाता है। पत्र समापन में आपका आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्य। बच्चों, अगर कोई लड़का पत्र लिख रहा है तो वह आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अगर कोई लड़की पत्र लिख रही है तो वह आज्ञाकारिणी शिष्य आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात बिना कोई पंक्ति छोड़े छात्र अपना नाम, उसके पश्चात कक्षा, वर्ग व अपना अनुक्रमांक अर्थात अपना रोल नंबर आदि लिखते हैं और अंत में दिनांक लिखी जाती है। बच्चों, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि दिनांक उस दिन की लिखी जाती है जिस दिन हम ये पत्र लिखते हैं। बच्चों, औपचारिक पत्र का प्रारूप भली भांति समझने के पश्चात आइए अब एक पत्र लिखने का अभ्यास करते हैं, जिसका विषय है अचानक दुर्घटना होने के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए। प्रधानाचार्य भाई परमानंद विद्या मंदिर, सूर्य निकेतन, आनंद विहार। विषय 1 महीने के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, मैं प्रणव सक्सेना आपके विद्यालय में कक्षा 5वीं अ का छात्र हूं। कल विद्यालय की छुट्टी होने के पश्चात जब मैं अपने घर की ओर जा रहा था तब अचानक सामने से आ रही एक कार ने मुझे बहुत तेज टक्कर मारी, जिसके कारण मेरी एक टांग टूट गई। डॉक्टर ने मेरी टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया है, जिसके कारण
मैं चलने फिरने में भी असमर्थ हूँ और मुझे 1 महीने के लिए बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी है। अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया आप मुझे 22 अक्टूबर से 22 नवंबर 2020 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आशा करता हूं कि आप मेरी स्थिति को समझते हुए मुझे 1 माह का अवकाश देने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे। आपकी इस महती कृपा के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य प्रणव। दिनांक 20 अक्टूबर 2020। आइए बच्चों, अब औपचारिक पत्र के अंतर्गत एक और पत्र लिखने का अभ्यास करते हैं, जिसका विषय है अपने नगर में नालियों की गंदगी से पनप रहे मच्छरों को रोकने हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। गली नंबर 5, विवेक विहार, दिल्ली, 20 अक्टूबर 2020। स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, दिल्ली। विषय: नालियों की गंदगी से पनप रहे मच्छरों को रोकने हेतु पत्र। महोदय, मैं राकेश शर्मा आपके क्षेत्र सदर बाजार का एक मूल निवासी हूं और मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले में फैली हुई गंदगी से पनप रहे मच्छरों की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, हमारे क्षेत्र सदर बाजार की नालियों की सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। नालियों की गहराई कम होने के कारण उनमें पानी का बहाव बिल्कुल भी नहीं रहता, जिसके कारण नालियों में गंदा पानी जमा हो जाता है। कुछ दिनों में गंदा पानी सड़ने लगता है, जिससे बदबू के साथ साथ अब मच्छर भी पनपने लगे हैं, जो दिन में भी सबको काटते रहते हैं, जिसके कारण मच्छरों से होने वाली बीमारियों का भी भय बना रहता है। सदर बाजार व्यापार का मुख्य केंद्र है। यहाँ व्यापारी दूर दूर से व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं। क्षेत्र में फैली हुई गंदगी के कारण लोग यहाँ बहुत ही कम आ रहे हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे व्यापार पर भी पड़ रहा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करें और हमारे क्षेत्र के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों पर उचित कार्रवाई करें, जिससे हमारे इस नगर के लोगों का जीवन खतरे से दूर रहे और उनका व्यवसाय भी बढ़े। हम सभी क्षेत्रवासी आपके अति आभारी रहेंगे। धन्यवाद। भवदीय राकेश शर्मा। बच्चों, अभ्यास कार्य में दिए गए पत्रों को आप सब अपनी हिंदी व्याकरण की अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, जिनके विषय हैं आप 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली सरिता हैं। आपसे कक्षा में एक बेंच टूट गया है। अपनी इस गलती की क्षमा मांगते हुए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए। नंबर 2, अपने मोहल्ले की सफाई के लिए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। धन्यवाद।